बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्ट्री हमें आजकल देखने को मिलती है वो है ब्लैक होल्स। एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ये एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्लैक होल में चले जाएं तो हम एक किसी और ही कायनात में पहुंच जाएंगे जहां का निज़ाम बिल्कुल अलग है और वहां पे एक अलग ही किस्म की जिंदगी आबाद है। यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सब लोगों की मनगढ़ंत अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता, तो ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अकल भी दंग रह गई। आज इस वीडियो में हम इस कायनात के सबसे खतरनाक चीज यानी ब्लैक होल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। अगर बात की जाए ब्लैक होल्स की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। इस अंधेरे से कोई भी चीज बचकर निकल नहीं पाती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल्स रोशनी को भी निगल देते हैं और इनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। अगर साइंस का नजरिया ब्लैक होल्स को समझे तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी इसकी लपेट में आती है, और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आती। इसलिए ब्लैक होल को बोला जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि वापसी का कोई रास्ता नहीं, या फिर एक ऐसा अंधेरी रात है जिसकी सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई कायदा कानून काम नहीं आता, हत्ता कि न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाता है। यहाँ ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक चेहरा है, जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ। ब्लैक होल होता क्या है? अगर हमें ब्लैक होल को कुछ और ज्यादा समझना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, और क्या होगा अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, और अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए ये सिर्फ कहानियों जैसी थी। लेकिन 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो उस साइंसदान के मुताबिक किसी मैस को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देने पे एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हम अर्थ के साइज को बहुत छोटा कर दें तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस वक्त इस थ्योरी को मजाक समझा गया, लेकिन 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखकर ये पता चलता है कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। तो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर्स की दूरी पर था। अगर आपको लाइट ईयर्स का नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि लाइट ईयर का मतलब ये है कि जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए, तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर्स की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो वो लाइट वहां 6000 साल में पहुंचेगी, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे फास्ट चीज है। तो अब सवाल ये है कि बनता कैसे है ये ब्लैक होल, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी।
तो दोस्तों 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट ने बहुत से ब्लैक होल्स को देखा है और उन्हें अब तक 4 तरह की ब्लैक होल की टाइप्स मिली हैं, जिसमें मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल्स का साइज सिंगल एटम से भी बड़ा होता है, लेकिन ये पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि आसानी से अपने अंदर किसी भी चीज को खींच सकते हैं। इन छोटे होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग ही होती है। साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि छोटे ब्लैक होल शायद बिग बैंग के बाद बन गए थे, जब स्पेस अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर रहा था। मिनिएचर ब्लैक होल के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10-15 गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। जब ये स्टार मरता है और ये फट जाता है, और इसके फटने से जितनी ज्यादा रोशनी निकलती है तो वो सूरज की रोशनी से भी अरबों गुना ज्यादा होती है। इसके अंदर इतनी हाई एनर्जी होती है कि इसकी रोशनी एक गैलेक्सी में काफी हफ्तों तक रहती है। सुपरनोवा के बाद ये तीसरे नंबर पर आने वाला ब्लैक होल है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा सा ब्लैक होल बनाते हैं। अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल या गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। ये इतना बड़ा होता है कि इंसान उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, जिसका नाम है सजिटेरियस। सजिटेरियस का साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख के लगभग ज्यादा बड़ा है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल तब बनता है जब गैलेक्सीज बनती थी। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो? इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि हर चीज उसके अंदर जाके फट जाती है, या ये बहुत ज्यादा हर चीज को स्ट्रेच कर लेता है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ तो आपको ये एक लंबे नूडल की तरह बना देगा। और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा दूर हो जाएंगे तो आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाकर अपने किसी दोस्त को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जो इस वक्त अर्थ पर है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेज मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे आप उस दोस्त को बहुत स्लोली मूव करते दिखाई देंगे। ये सुनने में बहुत डरा देने वाली बात है। वैसा तो ऐसे अब तक किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूरी पर हैं कि इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता। वहां रोशनी पहुंचना भी हजारों साल लेती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को बड़े बड़े स्टार्स को टुकड़ों में करते हुए देखा है। ये स्टार्स को तो निगलते हैं, उनकी रोशनी को भी खत्म कर देते हैं। अब सवाल तो ये है कि अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? इसका जवाब भी है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इर्द गिर्द मौजूद एक्सरेशन डिस्क। ये डिस्क तब बनती है जब ब्लैक होल बहुत सारे स्टार्स को निगल लेते हैं। इन स्टार्स की बची हुई जैसी तैसी धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, तो फिर ब्लैक होल के इर्द गिर्द होती है एक्सरेशन डिस्क। लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा रहता है। उसको इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। वहां पे कुछ भी नहीं जा सकता, और वहां जाने वाली कोई भी चीज कभी वापस नहीं आती है। ये ऐसा है जैसे कि अंधा कुआं। अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो क्या हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। सूरज इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर ब्लैक होल बन सके। सूरज के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती जो कि एक ब्लैक होल बनाने के लिए चाहिए होती है। लेकिन जब 5 अरब साल बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी तो ये रेड जाइंट स्टार बन जाएगा, और फिर आखिर में वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। फिर भी अगर हम मान लें कि हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया है तो हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी प्लैनेट सूरज के पास घूमते रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सूरज के पास घूम रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे जिंदगी अर्थ पर खत्म हो जाएगी। अगर हमारी अर्थ का बड़ा हिस्सा ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारी अर्थ का क्या होगा? जब अर्थ ब्लैक होल के अंदर गिरना शुरू हो जाती है तो कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर गिरते जाएंगे हमारे अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े बनते जाएंगे।
کیونکہ ارتھ کی گریوٹی بلیک ہول کی گریوٹی کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ بلیک ہول میں جانے کے بعد انجام صرف اور صرف موت ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلیک ہول خدا کے پاس پہنچنے کا راستہ ہے تو وہ لوگ شاید صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ہماری موت کے بعد ہم سب خدا کے پاس ہی پہنچ جائیں گے۔ کیا بلیک ہول سے بچنے کا یا پھر اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اس حساب سے اگر ہمیں بلیک ہول سے بچنا ہے یا اس سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں صرف روشنی سے زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ فاسٹ ہونا پڑے گا، اور ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک انتہائی دلچسپ سوال تو یہ ہے کہ اگر بلیک ہول اتنے دور ہوتے ہیں تو ان تک پہنچنے میں روشنی کو بھی ہزاروں سال لگتے ہیں، تو پھر سائنٹسٹ اتنی دور بلیک ہول کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا بہترین جواب تو یہ ہے کہ ناسا کے پاس ایک پاورفل سیٹلائٹ موجود ہے اور ٹیلیسکوپس ہیں جو اسپیس میں موجود چیزوں کو دور سے دیکھ لیتی ہیں۔ ناسا کی سب سے پاورفل سیٹلائٹ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، یہ ٹیلیسکوپ سورج کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے، یعنی یہ ہماری ارتھ کے 1 ملین لگ بھگ 16 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کی پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری گیلیکسی سے باہر کی گیلیکسیز اور سٹارز کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، مان لیا کہ بلیک ہول کائنات کی اب تک دیکھے جانے والی سب سے خطرناک چیز ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بلیک ہول سے بھی زیادہ خطرناک ہو اور انسانی آنکھ سے ابھی تک بچی ہوئی ہو؟ اس کا جواب ہے وائٹ ہول۔ وائٹ ہولز کو اب تک دیکھا نہیں گیا، لیکن ان ہولز کے ہونے کا اندازہ لگایا جا چکا ہے۔ جیسے بلیک ہولز کے ڈھونڈنے سے پہلے ان کے ہونے کا اندازہ لگایا جا چکا تھا، ویسے ہی وائٹ ہولز بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان پہ ابھی ریسرچ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔